आइए दोस्तों, तो आज हम श्री सर्वेश्वर शरण जी के यहाँ पधारे हुए हैं। इनसे पूछते हैं, सर्वेश्वर जी आप अपना क्या कार्य करते हैं? और मैंने सुना है कि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो आप थोड़ा बताइए। सर्वप्रथम पीटीवी न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों को और आप हरिनिवास दुबे जी को मेरा बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद। मैं जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी। श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री श्री जी महाराज के अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए और सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार, राधे राधे। जैसा कि आपने पूछा था कि आपके यहाँ क्या क्या सेवाएं चल रही हैं, तो हमारे यहाँ पिछले साल जब से कोरोना महामारी का प्रकोप भारत में भी आया, पिछले मार्च से जी 2020 मार्च 2020 मार्च से, तो देखा गया कि वृंदावन में बेचारे बहुत सारे मजदूर जिनका काम केवल मंदिरों के ऊपर ही चलता है। बांके बिहारी का मंदिर बंद हुआ तो जैसे फूल माली हैं और भी बहुत सारे यहाँ के उद्योग धंधे सारे ठाकुर जी के ऊपर ही चलते हैं। तो जैसे ही मंदिर बंद हुआ तो सब लोग बेरोजगार हुए, तो समस्या आई राशन की। तो उसमें हमने अपने कई जो प्रेमी जन हैं उनसे संपर्क किया, तो हमारे एक बहुत ही प्रेमी, मेरे पितावत प्रेम करने वाले, मुझे पुत्रवत प्रेम करने वाले कलकत्ता से श्री गोपाल दास प्रभु जी, उनकी तरफ से हमारे यहाँ महीने में 3 बार, 1 तारीख को, 11 तारीख को और 21 तारीख को 18-20 लोगों को निःशुल्क राशन वितरण किया जाता है। अच्छा, तो आप ये बताइए, जो राशन वितरण किया जाता है इसमें आप खुद अपने व्यक्तिगत से करते हैं या और किसी का सहयोग लेके करते हैं? नहीं, सहयोग लेते हैं, लोगों का सहयोग लेते हैं। उसमें विशेष सहयोग जैसे हमारे गोपाल दास प्रभु का है और बड़े ही अच्छे धर्मात्मा व्यक्ति हैं। बाकी का और जैसे बहुत सारी सेवाएं हैं जिनमें हम अपना व्यक्तिगत रूप से अपना श्री सर्वेश्वर ब्रज सेवा संस्थान से, जैसे गरीब कन्याओं की शादी है, और भी जैसे कोई इतने गरीब बच्चे हैं जो अपना फीस देने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए भी हम अपना जो हमारी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करते हैं, उनके लिए भी। तो समय समय पर अन्य जगहों पर भी जाकर के हम सेवा, जैसे प्रसाद की सेवा है, भंडारे की सेवा, गोवर्धन में बरसाने में, अपना वृंदावन में, वो भी करते हैं। और इसके अलावा आप और क्या सेवाएं करते हैं? और अपने इस कोरोना काल में जो महामारी 2020 से पिछली साल रहा, इस बार भी रहा है, तो इसके बारे में आप वृंदावन वासियों के लिए, देशवासियों के लिए क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? देखिए दुबे जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सब लोग जानते हैं कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। हालांकि मैं अपनी भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनका पूरा मंत्रिमंडल, अपनी उत्तर प्रदेश सरकार, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। उन्होंने अपने पूरे निष्ठा के साथ में इस पर काम किया और उस पर काफ़ी हद तक हमने काबू भी पाया है। फिलहाल देश अच्छी स्थिति में है, लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है कि अभी कोरोना का एक नया वेरिएंट डेल्टा प्लस आ गया है, तो उसके बारे में जैसे सरकार हमको गाइडलाइन कर रही है कि भैया चाहे भले ही केस कम हो गए हों, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाइए, आपको हैंड सैनिटाइज कीजिए, 3 गज की दूरी बना के रखिए, भीड़ भाड़ में नहीं जाइए। जी, तो यही मेरा सभी देशवासियों से एक संदेश है और मेरा निवेदन भी, हाथ जोड़कर प्रार्थना भी है कि भैया शास्त्रों में जो कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, हमको कोई भी सत्कर्म करना है, समाज की सेवा करनी है या और कोई भी समाज का काम करना है तो शरीर से ही होता है। तन बिन भजन न वेद बखाना, बिना शरीर के
तो हम भगवत प्राप्ति भजन नहीं कर सकते, कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस समय सबसे ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है कोरोना से। और उसके लिए हमारी भारत सरकार ने जो गाइडलाइन हमको प्रदान की है कि कम से कम लोगों से 3 गज की दूरी बना के रखना, बहुत ही कोई आवश्यक कार्य हो तो ही भीड़ भाड़ में जाएं। आप भी और अपने बच्चों को भी ये प्रेरणा दें कि हम कभी भी जब घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा करके निकलें, जब भी घर पे आएँ तो हाथों को सैनिटाइज करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, भोजन करने से पहले हाथ साफ करें। और ये केवल अपना ही नहीं, जो भी लोग मिले उनको भी ये संदेश दें कि भैया अभी बीमारी गई नहीं है, तीसरी लहर हो सकता है आ जाए, तो उससे बचने के लिए हमको सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, आरएसएस में आप जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हैं, आपका क्या पद है जी, क्या कार्य है? ऐसा है दुबे जी, बचपन से ही जब से मैंने होश संभाला है, तो एक तो मेरी प्रथम श्रद्धा, जैसे कहते हैं कि दीक्षा होने के लिए तो दीक्षित मुझे मेरी निम्बार्क संप्रदाय में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। बचपन से ही मन में संकल्प था कि निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होना है। और समाज सेवा के लिए मेरा बचपन से मेरे खून में आरएसएस फूट फूट करके भरा हुआ है। तो मैं बचपन से ही अपने भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ, और उसमें जो भी इस दास से सेवा बनती है वो करता हूँ मैं। अभी मुझे आरएसएस में, जैसे मथुरा में 3 जिले हैं, आरएसएस का जो मानचित्र है उसमें मथुरा के अंदर 3 जिले हैं, एक तो मथुरा जिला, एक श्रीधाम वृंदावन जिला और एक कोसी कला जिला। तो मैं क्योंकि वृंदावन में रहता हूँ, तो वृंदावन में हमारे जो आरएसएस की एक प्रकल्प है कुटुंब प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन में मैं श्रीधाम वृंदावन का सह प्रमुख हूँ। कुटुंब प्रबोधन के सह प्रमुख पद पर मैं अभी यहाँ सेवा कर रहा हूँ, और उसी के द्वारा ये सब अपना गरीबों की सेवा का कार्य चल रहा है। और ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग भी, क्योंकि इसमें आपका भी बहुत सहयोग है, क्योंकि हम ये जैसे घर में बैठ कर के सेवा कर रहे हैं, और आपके द्वारा ये हमारी सेवा, हमारी बात, हमारा संदेश लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा, तो उसमें आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि आपके द्वारा लोग जब ये बातें देखते हैं तो और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ समाज के लिए करें, हम भी समाज की सेवा करें, और कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो लोगों को सिखाएं। ऐसी आपके द्वारा जो समाज के लिए प्रेरणा जा रही है आपके चैनल के द्वारा, उसके लिए आपका भी मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। तो देखिए, हमने प्रभु जी से बात की है, तो इनने सबसे पहले गरीबों के लिए, मेन उद्देश्य इनका गरीबों के लिए, जो कि कोरोना काल में गरीब लोग जिनका सारे धंधे एकदम अस्त व्यस्त हो गए, तो उनके लिए हर महीने में 3 बार राशन वितरण करना, निःशुल्क गरीबों के लिए राशन वितरण करना, प्लस जो लोग असहाय हैं, जिनके पास धंधा नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए भी सहयोग करना, प्लस गरीब कन्याओं की शादी करना, ये एक हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा संकल्प है आपका, और इस कार्य के लिए करने के लिए प्रभु ठाकुर जी से हमारी यही प्रार्थना है कि आपके लिए और शक्ति दें, आपके संगठन में अच्छे लोग जुड़ें और इस कार्य के लिए आगे बढ़ाएं। मैं हरिनिवास दुबे, पीटीवी न्यूज़ इंडिया।